वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज कंप्यूटर वाली मैम। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का छोटा सा पार्ट मैंने इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था आपको, जिसमें हमने सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में डाटा का इस्तेमाल करने के तरीके, सिक्वेंशनल, रैंडम एक्सेस, मैग्नेटिक टेप, यहाँ तक मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इस वीडियो का आपको पहली वाली वीडियो चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ पर ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बात ये आती है कि सेकेंडरी मेमोरी जो हम टॉपिक आज कवर अप करने वाले हैं, ये कौन कौन से एग्जाम वाले स्टूडेंट्स कवर अप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एचएसएससी वाले तो स्टूडेंट कवर करेंगे ही, क्योंकि उन लोगों के लिए तो ये बैच है ही। तो सबसे पहले कौन कौन स्टूडेंट कवर कर पाएंगे, तो एचएसएससी सीईटी वाले स्टूडेंट्स जो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आप ही का बैच है, दैट इज सफलता बैच। ठीक है, तो उस बैच के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल कवर अप करेंगे। प्लस ये बहुत फंडामेंटल टॉपिक है, तो इसीलिए ये टॉपिक हर एक एग्जाम के स्टूडेंट्स कवर अप कर सकते हैं जहां पर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। एवरी एग्जाम, इवन बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स, PSSB वाले स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ वाले स्टूडेंट्स, इसके बाद और कौन से, आरआरबी वाले स्टूडेंट्स, एनटीपीसी। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी मेमोरी होता है, एक्सटर्नल मेमोरी होता है, जिसके एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़े थे मैग्नेटिक टेप, जिसके अंदर कैसेट्स आती हैं, मैग्नेटिक टेप हमने पढ़ा था, और सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब पढ़ा था। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क आते हैं। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, वही मैं आप अभी बात कर रही हूँ, दोबारा जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ थोड़ा सा। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर सीडी, डीवीडी और बीआरडी आते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों ने यही डिवाइसेस डिस्कस करना है। उसके बाद फ्लैश मेमोरी के अंदर एसएसडी आता है, पेन ड्राइव आता है, और मेमोरी कार्ड यानी एसडी कार्ड आता है। ठीक है, इन्हीं को हम लोगों ने आगे डिस्कस करना है। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैग्नेटिक टेप के बारे में बताया था। ये आपकी जो कैसेट होती है, ये मैग्नेटिक टेप होती है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए। और इसका आपने यूसेज कहाँ पर देखा है, तो आपने इसका इस्तेमाल देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पुराने टाइम पर जो मूवीज हैं उनके लिए बड़े बड़े ऐसे रोल्स होते थे ना, मूवी के लिए मैग्नेटिक टेप ही तो होती थी। और ये वाली कैसेट जिनमें हम गाने सुनते थे, उसमें भी ऊपर की तरफ टेप ही लगी होती थी। ठीक है, और जो मैग्नेटिक टेप होती है उसमें सिक्वेंशनल एक्सेस होता है, यानी पहले फाइल के बाद आप हमेशा दूसरी फाइल खोल सकते हैं, आप जंप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर बात, ये बात हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद बात आती है मैग्नेटिक डिस्क की। इसके बाद अगला आता है मैग्नेटिक डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को हम मैग्नेटिक डिस्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, जो है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही लिखेंगे कि यह एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी है, जो है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मैं लिख ही रही हूँ, मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी है जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, इसीलिए मैग्नेटिक डिस्क को मैग्नेटिक मेमोरी कहा जाता है। ओके, इसके अंदर दो एग्जाम्पल आते हैं, इसके दो टाइप बोल सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है फ्लॉपी डिस्क और दूसरा आता है हार्ड डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क एग्जाम्पल हैं मैग्नेटिक डिस्क के। इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लॉपी डिस्क को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लॉपी डिस्क को। पुराने टाइम पर आप लोगों ने फ्लॉपी डिस्क देखी भी होगी ना, राइट। फ्लॉपी डिस्क कुछ ऐसे दिखती है, इस तरीके की फ्लॉपी डिस्क दिखती है। बहुत पुराने टाइम पर आप लोगों ने देखी होगी, मैंने खुद थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में यूज किया था, एक ही बार यूज किया था, उसके बाद तो मैंने इसका इस्तेमाल भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये काफी पुराने टाइम पर यूज होती थी फ्लॉपी डिस्क, और एक मतलब डाटा, जैसे हम सीडी वगैरह में डाटा स्टोर करते हैं, वैसे ही एक डिवाइस था जिसके अंदर हम लोग डाटा स्टोर करते थे। ओके,
तो फ्लॉपी डिस्क भी डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रैंडमली। रैंडमली मतलब कभी भी कोई भी फाइल ओपन की जा सकती है। जैसे हम लोग सीडी में कोई भी फाइल कभी भी ओपन करते हैं, हार्ड डिस्क में भी कभी भी कोई भी फाइल ओपन करते हैं, सेम ऐसे ही फ्लॉपी डिस्क में भी आप कभी भी कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, रैंडमली एनी फाइल। ओके, तो हार्ड डिस्क अगर मैं एफ डी डी लिख रही हूँ तो फुल फॉर्म क्या हो जाता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगर मैं एच डी डी लिख देती हूँ तो फुल फॉर्म क्या हो जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क को डिस्कीट कहा जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम आप मान लो, फ्लॉपी डिस्क को डिस्कीट भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज डिस्कीट। फ्लॉपी डिस्क का फाउंडर कौन है, मतलब किस बंदे ने इसको बनाया है फ्लॉपी डिस्क को, तो उसका नाम है एलन शुगार्ट। एलन शुगार्ट। और जो पहली फ्लॉपी डिस्क आई थी उसको बनाने वाली कंपनी का नाम आईबीएम था। आईबीएम एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो सॉफ्टवेयर में डील करती है। तो जो पहली हार्ड डिस्क भी आई थी, फ्लॉपी डिस्क भी आई थी, वो आईबीएम कंपनी ने ही बनाई थी। ठीक है, इसके बाद जो फ्लॉपी डिस्क है वो 3 साइज में अवेलेबल है। इसके 3 साइज हैं जिनमें ये फ्लॉपी डिस्क आपको मिलती है। एक है 3.5 इंच, एक है 5.25 इंच, एक है 8 इंच। ये इन 3 साइज में हमको अवेलेबल होती है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा स्टोर करती है, इनका स्टोरेज क्या है वो भी पता होना चाहिए। ये तो 3 साइज है, लेकिन इनकी स्टोरेज भी तो पता होनी चाहिए कि ये कितना कितना डाटा स्टोर करते हैं। ये साइज है सर। तो जो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क है वो 1.44 MB डाटा स्टोर करता है, और 5.25 इंच 160 KB। लेकिन सिंगल लेयर में, ये मैं बात आपको डिस्कस करूंगी, ये सिंगल लेयर क्या होता है, लेयर्स बढ़ेंगी तो क्या होगा, इसको मैं डिस्कस करूंगी हार्ड डिस्क में। ओके, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, 5.25 इंच 160 KB डाटा स्टोर करता है। लेकिन सिंगल लेयर में जब लेयर बढ़ेगी तो फिर डाटा भी तो बढ़ जाएगा ना। ओके, 8 इंच कितना डाटा स्टोर करता है, दैट इज 80 KB 8 इंच डाटा स्टोर करता है। अब बात आती है कि जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें डाटा स्टोर कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर हम डाटा स्टोर करते हैं जिनको हम सेक्टर्स कहते हैं। ये भी हमें पढ़ना है कि सेक्टर्स और ट्रैक्स क्या होते हैं। एचएसएससी अभी वाला जो सीटी का पेपर हुआ उसमें ट्रैक्स का क्वेश्चन भी आया था ना। ठीक है, तो ये भी हम बात अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है, तो डाटा को स्टोर सेक्टर्स में किया जाता है। डाटा इज स्टोर्ड इन सेक्टर्स, डाटा को सेक्टर्स में स्टोर किया जाता है। ये जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना, ये स्टूडेंट्स जो हिंदी वाले हैं, जो हिंदी में अपने नोट्स बनाते हैं, इनको ऐसे लिख लिया करो, जो मैं बोल रही हूँ हिंदी में तो आप लिख लो। यही तो है, डाटा इज स्टोर्ड इन सेक्टर्स, डाटा को सेक्टर्स में स्टोर किया जाता है। सीधा इतना सही लिखना है। ओके, तो ये था आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आती है, और फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम क्या है, डिस्कीट। और फ्लॉपी डिस्क को किस बंदे ने बनाया, उसका नाम है एलन शुगार्ट। फ्लॉपी डिस्क 3 साइज में अवेलेबल है, एक है 3.5 इंच, एक है 5.25 इंच, एक है 8 इंच। जो 3.5 इंच है वो डाटा 1.44 MB स्टोर करती है, और जो 5.25 इंच है वो 160 KB सिंगल साइड भी कह सकते हैं आप, और 8 इंच 80 KB डाटा स्टोर करता है। ओके, अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। आ जाइए, हार्ड डिस्क पर बात करते हैं। हार्ड डिस्क में बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, बहुत सारी। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आप लोगों ने देखी हुई है, एक हाथ के जितनी होती है हार्ड डिस्क। लेकिन जब पुराने टाइम पर, जब शुरू में कंप्यूटर्स आए थे पहली जनरेशन में, तो हार्ड डिस्क को हम ट्रॉली से घसीट के लेके जाते थे, इतना बड़ा साइज होता था हार्ड डिस्क का। आज तो सिर्फ वो हाथ जितनी रह गई है ना हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क को हम मदरबोर्ड से, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे भाई, हार्ड डिस्क को हम मदरबोर्ड से जोड़ते हैं डाटा केबल्स के जरिए। ये लिखना है आप लोगों ने, हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, इट इज कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। लेकिन मदरबोर्ड से आप जोड़ तो रहे हो, लेकिन किसके जरिए जोड़ोगे, कोई जरिया भी तो होना चाहिए, वो जरिया होता है डाटा केबल्स। तो इट इज कनेक्टेड टू मदरबोर्ड थ्रू डाटा केबल्स, डाटा केबल्स के जरिए इनको हम जोड़ते हैं। ओके, अब डेटा केबल्स का कुछ नाम भी तो होंगे, क्या क्या नाम होते हैं डाटा केबल्स के, तो डाटा केबल्स होती है साटा, पाटा और एससीएसआई, ये डाटा केबल्स हैं। एससीएसआई का फुल फॉर्म पूछा भी गया है एग्जाम्स में। ठीक है, एचएसएससी नहीं पूछा था। तो साटा का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पाटा का क्या फुल फॉर्म होता है,
पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SCSI का फुल फॉर्म स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है SCSI का। ओके, तो हार्ड डिस्क को हम मदरबोर्ड से जोड़ रहे हैं डाटा केबल्स के जरिए, और ये 3 आपके डाटा केबल्स के नाम हैं जिनका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, आगे देखते हैं जी हम लोग। हार्ड डिस्क जो है कुछ इस तरीके की आपको दिखती है। ये जो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं ना, एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना रही हूं, इन्हीं को तो हम ट्रैक्स कहते हैं। और यही तो आपका सीईटी का क्वेश्चन था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को क्या कहा जाता है, तो जी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ट्रैक कहा जाता है। अब आगे इनको हम छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे, इस तरीके से हम इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये जो एक सिंगल पोर्शन है इसे हम कहते हैं सेक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लॉपी डिस्क में भी डाटा कहाँ स्टोर होता है, सेक्टर्स में। तो सेक्टर ये होते हैं, और हार्ड डिस्क में भी डाटा कहाँ स्टोर होता है, सेक्टर्स में भी। ठीक है, तो सेक्टर बड़ा हुआ या ट्रैक बड़ा हुआ, तो भाई ट्रैक बड़ा हुआ। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि हार्ड डिस्क के अंदर डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, सेक्टर्स में। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज कौन सी है, सेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज, जहां पर हार्ड डिस्क डाटा को स्टोर करती है उसका नाम क्या है, सेक्टर। और एक सेक्टर 512 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, एक सेक्टर 512 बाइट्स के बराबर है। और ये जो हमने हार्ड डिस्क को सेक्टर्स और ट्रैक्स में डिवाइड कर दिया, इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसको हिंदी वाले स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे, हार्ड डिस्क को सेक्टर्स और ट्रैक्स में डिवाइड करने का मेथड फॉर्मेटिंग कहलाता है। डिवाइडिंग हार्ड डिस्क इनटू, हार्ड डिस्क को सेक्टर्स और ट्रैक्स में डिवाइड करने का मेथड, करने का तरीका फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है, डिवाइडिंग हार्ड डिस्क इनटू सेक्टर्स एंड ट्रैक्स, सेक्टर्स एंड ट्रैक्स, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। ओके, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। ओके, अब इसका फाउंडर कौन है, किसने बनाया, तो बनाने वाला था, फाउंडर था इसका रेनॉल्ड बी जॉनसन, रेनॉल्ड बी जॉनसन। और हार्ड डिस्क की स्पीड को किस यूनिट में नापा जाता है, यहाँ सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसे यूनिट्स नहीं है। तो हार्ड डिस्क की स्पीड को किस यूनिट में नापा जाता है, उसे कहते हैं आरपीएम, यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो इसकी स्पीड को किस में नापा जाता है, स्पीड इज मेजर्ड इन आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है, रेवोल्यूशंस पर मिनट, रेवोल्यूशंस पर मिनट। ओके, इसके बाद 2 टर्म्स आती हैं काफी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम सीखेंगे चंडीगढ़ एग्जाम्स में, और काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, सब चंडीगढ़ एग्जाम्स में नहीं, हरियाणा के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बना हुआ है, HSSC क्लर्क में क्वेश्चन था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टर्म है, समझते हैं इस बात को। तो हार्ड डिस्क मैंने बताया आपको कुछ ऐसे दिखती है इंटरनल, कुछ ऐसे दिखेगी आपको। ओके, तो ये जो 2 प्लेट्स हैं इन्हें हम कहते हैं प्लैटर्स। ये जो 2 प्लेट्स हैं इन्हें कहते हैं प्लैटर्स, लेकिन ये एक मैग्नेटिक डिस्क है ना, तो इसीलिए इनको कहेंगे मैग्नेटिक प्लैटर, इनको कहते हैं प्लैटर्स, मैकेनिकल प्लैटर्स। ठीक है, उसके बाद इनको हम सेक्टर्स और ट्रैक्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, इसमें मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर एक रीड एंड राइट हेड होता है, रीड एंड राइट हेड होता है। अब रीड एंड राइट हेड का क्या काम होता है, पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा सॉन्ग जो चल रहे होते हैं वो एक ऐसे सीडी सी होती है, उसके ऊपर कुछ ऐसा पड़ा होता है, और फिर वो ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है ना, सेम ऐसे ही वो जो इस तरीके से पड़ा है, सेम ऐसे ही रीड और राइट हेड होता है। ठीक है, अब मैंने ऐसे बात सुनी कि हार्ड डिस्क भाई स्लो प्रोसेसिंग स्पीड दे रही है,
तो अगर अब हम लोग लैपटॉप्स या कंप्यूटर लेकर आते हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम हार्ड डिस्क प्लस एसएसडी लेकर आते हैं, ऐसा लेकर आने लग गए। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? तो हम कहते हैं जी हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो गई है और एसएसडी फास्टर है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा हम लोगों ने रीजन दिया। अब रीजन क्या है कि हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो गई और यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो आप मान के चलो मैं पहली बार मैं फाइल को सेव कर रही हूँ, नया नया हार्ड डिस्क आया है मेरे घर पर। अब मुझे पहली बार उनमें फाइल को सेव करना है, मैं कैसे फाइल को सेव करूंगी ये सुनिए। तो जी पहली फाइल यहाँ शुरू हुई और यहाँ खत्म हो गई, ये पहली फाइल सेव हो गई। इसके तुरंत बाद दूसरी फाइल, इसके तुरंत बाद तीसरी फाइल और इसके तुरंत बाद चौथी फाइल। इस तरीके से हम फाइल्स को वन बाय वन कॉन्टिन्यूटी में सेव कर देते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में सेव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऐसे सेव हो रहा है। ठीक है, अब मेरे फोन में मैंने फाइल को सेव किया, वो कॉन्टिन्यूटी में फाइल सेव हो गई। कोई भी एनी फाइल, फोटोज हो सकती है, वीडियोज हो सकती है, कुछ भी। अब ऐसा है कि हमेशा तो वो ऐसे पड़ी नहीं रहेंगी ना, अब मेरे किसी काम की नहीं है, कुछ फोटोज अच्छी नहीं लग रही मुझे, मेरा काम खत्म हो गया, तो मैं उनको डिलीट भी तो करूंगी, हमेशा ऐसे ही थोड़ी पड़ा रहेगा। और जरूरी नहीं है कि मैं कॉन्टिन्यूटी में डिलीट करूंगी, मैं कहीं से भी रेंडमली डिलीट कर सकती हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया, मैंने ये जो सेकंड वाली फाइल थी मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये फाइल मेरी डिलीट कर दी। तो अब क्या हुआ, ये वाली जो स्पेस है वो बीच में खाली हो गई है, और मान के चलो कि वो 2 MB की स्पेस है, ये बीच में खाली पड़ी है। अब हार्ड डिस्क को एक नई फाइल सेव करनी है जिसका नाम है एबीसी, और ये फाइल 5 MB की है। तो अब हार्ड डिस्क इस फाइल को कैसे सेव करेगा इसके अंदर? तो बीच में एक जगह खाली है 2 MB की, तो वो क्या करेगा, इस एबीसी नाम की फाइल का 2 MB यहाँ पर सेव कर देगा, और बाकी जो बचा हुआ 3 MB था एबीसी फाइल का यहाँ सेव कर देगा। तो इस समय पर मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे देखने में ऐसा मिल रहा है कि मेरी जो एबीसी नाम की फाइल है वो टुकड़ों में बटी है, 2 टुकड़ों में बटी है और अलग अलग जगहों पर सेव है। 2 MB यहाँ सेव है, 3 MB यहाँ सेव है, यानी मेरी जो फाइल है वो फ्रेगमेंटेड है, यानी टुकड़ों में बटी हुई है, और स्कैटर्ड है यानी बिखरी हुई है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन, इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जब आपकी फाइल फ्रेगमेंटेड हो, फ्रेगमेंटेड मतलब टुकड़ों में बटी हुई, प्लस स्कैटर्ड हो, स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई, इस टर्म को डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तो क्या हो गया, मेरी एबीसी नाम की फाइल 2 टुकड़ों में बट गई और उसको हमने नाम दे दिया डिस्क फ्रेगमेंटेशन। अब क्या है कि अब मैंने सर्च में जाकर, मुझे एबीसी नाम वाली फाइल चाहिए, मैंने सर्च में गई, मैं एबीसी नाम की फाइल का नाम लिखा, एबीसी फाइल लाके दो भाई मुझे, वो चाहिए मुझे। तो एबीसी फाइल तो बिखरी हुई है, अलग अलग जगहों पे पड़ी है, तो मुझे क्या वो बिखरी हुई फाइल लाके दे देते हैं? नहीं, मुझे तो वो कलेक्ट करके कंबाइन करके एक फाइल बनाकर प्रोवाइड करते हैं। मुझे तो वो ऐसे प्रोवाइड होगी पूरी 5 MB की, ऐसे बिखरी बिखरी नहीं प्रोवाइड होगी। उसको, फाइल को अलग अलग जगहों से उठाने में, अलग अलग जगहों में जहां टुकड़े पड़े हैं उनको उठाने में, उनको इकट्ठा करने में समय लगेगा, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है। और ऐसा कुछ सिस्टम एसएसडी में नहीं है, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसएसडी का एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, इसीलिए एसएसडी की प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। ठीक है, क्योंकि उसको समय लग रहा है, एक फाइल को बिखरा दिया है उसने और टुकड़ों में बांट दिया, तो उनको अलग अलग जगहों से इकट्ठा करने में, उसको एक बनाने में समय लगने वाला है। ठीक है, तो अब दूसरी टर्म आती है डिस्क फ्रेगमेंटेशन, सॉरी डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन। डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ यानी इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा कर रहे हो? जो फ्रेगमेंटेड यानी जो टुकड़ों में बटी हुई फाइल थी, प्लस जो बिखरी हुई फाइल थी, उसे हम क्या उसे हम क्या कर रहे हैं? इकट्ठा। उस टर्म को हम क्या कहते हैं? डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ओके, तो ये कुछ टर्म्स थी हमारे पास हार्ड डिस्क की। एक टर्म और पढ़ लेते हैं हम, दैट इज लेटेंसी टाइम। क्या होता है?
हार्ड डिस्क के अंदर एक और टाइम आता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है? लेटेंसी टाइम क्या, हमेशा याद रखेंगे कि लेटेंसी टाइम को, लेटेंसी टाइम इज लेटेंसी टाइम, लेटेंसी टाइम रिस्पॉन्स टाइम नहीं होता है। अगर लेटेंसी टाइम की डेफिनेशन आ रही है तो ऑप्शन में रिस्पॉन्स टाइम होगा और तुम करेक्ट कराओगे। कैसे? तो ये सुनो, जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने उसका जवाब दिया, तो ये जो टाइम डिले था दोनों के बिटवीन, इसको हम कहते हैं लेटेंसी टाइम। तो देखने में, सुनने में तो हमें लग रहा है कि रिस्पॉन्स देने में कितना समय लगा, है ना, उसी को हम लेटेंसी टाइम कह देंगे, लेकिन नहीं। लेटेंसी टाइम इज लेटेंसी टाइम, इसका दूसरा नाम रिस्पॉन्स टाइम नहीं है। जब हम टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि भाई मैंने क्या किया, सर्च में गई, सर्च में मैंने फाइल का नाम लिखा, मतलब मैंने फाइल के लिए रिक्वेस्ट करा, और वो फाइल कहीं से तो उठकर आएगी ना, मेरी रिक्वेस्ट पूरी होगी, तो वो फाइल आई। ये जो रिक्वेस्ट और उस रिक्वेस्ट को पूरे होने में जो टाइम डिले लगा, यानी जो समय का गैप लगा, उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंसी टाइम कहते हैं। ठीक है, तो लेटेंसी टाइम क्या हो गया? टाइम डिले बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ द फाइल। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो मुझे, एक दो मैं जर्नल क्वेश्चन बात कर लेती हूँ, फिर ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बात करेंगे। देखो, अब तुम लोग जब हार्ड डिस्क ओपन करते हो, यानी माई कंप्यूटर यानी दिस पीसी को क्लिक करते हो, तो लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई आता है ना, आता है ऐसे। तो हमें, ये तो आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशन है ना, तो ये लोकल डिस्क सी क्यों आता है? ए बी किधर गया? कोई जवाब है तो बताओ मुझे। ए और बी कहाँ गया? तो भाई वो फ्लॉपी डिस्क के लिए यूज होता था, ए ड्राइव और बी ड्राइव, उसके बाद हार्ड डिस्क आई ना, इसीलिए हमेशा हार्ड डिस्क की जो पार्टीशन है वो सी से शुरू होती है, ए और बी से नहीं होती, इसीलिए वो गायब थी। ठीक है, चलिए, तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर कौन आता है? एक तो सीडी आता है, एक डीवीडी आता है, और एक बीआरडी आता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, तो इन तीन के अलावा कोई और ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। अब सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या वीडियो डिस्क भी कह सकते हो, दोनों सही है। बीआरडी यानी ब्लू रे डिस्क, ब्लू के मैंने स्पेलिंग नहीं गलत लिखे हैं, बीएलयू ही होता है, ब्लू रे डिस्क। आप लोगों ने देखी होगी, ब्लू रे डिस्क क्या है? वो छोटी सी ब्लू कलर की डिस्क आती है, सीडी जैसी आती है, इतनी छोटी सी, वो बीआरडी होती है। इनके साइज में भी फर्क होता है और इनके क्वालिटी में भी फर्क होता है, ठीक है। लेकिन जो छोटे साइज में ब्लू कलर की आती है वो ब्लू रे डिस्क होती है। सीडी, अब इनके साइज कितने हैं? सीडी का साइज है 700 MB, डीवीडी का साइज है 4.7 GB, बीआरडी का साइज है 25 GB, लेकिन वो भी सिंगल लेयर में है। लेयर बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, डबल लेयर होगी तो 50, तीन हो गई तो 75, ऐसे। अब सीडी और डीवीडी को बनाया किसने? फाउंडर कौन है सीडी और डीवीडी का? तो जेम्स रुसेल है, जेम्स रुसेल। और बीआरडी को किसने बनाया? बीआरडी को किसने बनाया? तो बीआरडी का फाउंडर कौन है? तो बीआरडी को बनाने वाला सोनी कंपनी है। ठीक है, बीआरडी को बनाने वाली सोनी कंपनी है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। सीडी और डीवीडी के तीन टाइप होते हैं। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का एग्जाम में, बिल्कुल बनता भी है। ठीक है, एक होता है आर, एक होता है RW, एक होता है ROM। ठीक है, सीडी डीवीडी, इसको लिखते कैसे हैं? तो ऐसे लिखते हैं, देखो, सीडी आर लिखा तुमने, डीवीडी आर लिखा, सीडी रोम लिख दिया, और या डीवीडी RW लिख दिया, ऐसे लिखते हैं। ये सीडी और डीवीडी के तीन टाइप हैं। आर का फुल फॉर्म क्या है? रिकॉर्डेबल है। RW का मतलब क्या है? रीराइटेबल है। और रोम का तो हमें पता ही है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी।
तो आर, आर यानी रिकॉर्डेबल, इसमें हम रीड जब मर्जी करेंगे, लेकिन राइट सिर्फ एक बार होगा। यही तो क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ एक बार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें से सीडी या डीवीडी का कौन सा टाइप है जिसको सिर्फ एक बार राइट किया जाता है, जिसमें सिर्फ एक बार मॉडिफिकेशन की जाती है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आर यानी रिकॉर्डेबल। और आर डब्ल्यू क्या है? रीराइटेबल। रीराइटेबल है मतलब जितनी मर्जी बार रीड करो, जितनी मर्जी बार राइट करो। रोम में क्या होता है? रीड होता है खाली, राइट तो होता ही नहीं है ना। तो ये था आपका सीडी और डीवीडी के टाइप। इसके बाद एक है बर्निंग। बर्निंग क्या होता है? ठीक है, ये मैं अभी फिलहाल आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, ये क्लास कंटिन्यू होगी, एक और पार्ट आएगा इसका। ठीक है, जिसमें हम और डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी अभी फिनिश नहीं हुआ है, फ्लैश मेमोरी है, हायरार्की है, काफी कुछ अभी बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कैशे मेमोरी भी तो है, अभी है, पेंडिंग है। तो तुम लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि बर्निंग क्या होता है। और सीडी को हम वॉर्म भी कहते हैं, ये भी नोट ही कर लो। सीडी को वॉर्म भी कहते हैं। वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, इसको और डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी फिलहाल मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि बर्निंग का क्या मतलब है, बर्निंग से आप क्या समझते हैं, मुझे आप लोगों का कमेंट चाहिए। ठीक है, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।